स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टूडेंट सॉल्यूशन क्लासेस के पोर्टल एसएससी सक्षम के अंदर, जिसमें हम 5 चैप्टर कर रहे थे दैनिक जीवन में रसायन। और आज इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं हम, जिसका नाम है सोप एंड डिटर्जेंट, साबुन और अपमार्जक। तो आज का हमारा टॉपिक है सोप एंड डिटर्जेंट। तो पहले तो साबुन की बात करते हैं कि साबुन क्या होती है। कि सर जिससे हम नहाते हैं, नहाते थे, क्योंकि अब तो सर्दी आ गई है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो नहाने के अंदर, कपड़े धोने के अंदर जो काम आता है उसे क्या कहते हैं? सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे साबुन किससे बनती है। ये नहीं पूछेंगे कि साबुन क्या होती है, साबुन किससे बनती है वो पूछेंगे। तो साबुन का निर्माण किससे होता है, तो इसकी हमें एक समीकरण याद रखनी है कि साबुन का निर्माण किससे होता है। पहले तो देखो, साबुन का हमने पीछे पढ़ रखा है कि जो कुछ एग्जाम्पल थे जिसके अंदर Na थे, Na के लवण थे, जैसे NaOH था, नाव वाला था, उससे साबुन बनता था। NaCO3 से साबुन बनता था। तो मतलब कि उनके अंदर मेन एलिमेंट तो Na ही है, बट और किससे बनती है? तो इसका निर्माण किससे होता है? NaOH मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो होगा NaOH, नाव वाला NaOH का उपयोग साबुन बनाने में होता है, हमने पढ़ा था। तो एक तो यही है कि NaOH का उपयोग होता है साबुन बनाने के लिए। अब किसके साथ होगा? तो साबुन बनती है जो कार्बन होती है उसकी चेन से, कार्बन की श्रृंखला से। तो कैसे बोलेंगे कि दीर्घ मतलब कि लंबी, लॉन्ग चेन होती है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, वो भी कौन सा? एसिड, मतलब कि उच्च वसा अम्ल, इनको फैटी एसिड बोलते हैं। फैटी एसिड मतलब कि उच्च वसीय अम्ल, उच्च वसीय अम्ल मतलब कि हाई मतलब कि बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। वसा मतलब फैटी एसिड जो होते हैं, उच्च वसीय अम्ल जो होते हैं, उसकी उच्च वसीय अम्ल की कार्बन श्रृंखला, उच्च वसीय अम्ल की कार्बन श्रृंखला की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे करवाते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाने पर क्या बनती है? साबुन बनती है। हमारे जो नहाने की साबुन है वो बनेगी। तो उच्च वसीय अम्ल हाइड्रोकार्बन की संख्या, तो कितने कार्बन होते हैं? तो कार्बन 12 से 14 तक हो सकते हैं, 12, 13, 14, 15, 16 भी हो सकते हैं। 12, 13, 14 होता है नॉर्मली। उससे क्या बनती है? कार्बन 12 से लेकर कार्बन 14 की होती है, उसकी अभिक्रिया NaOH से करवाते हैं, और जो बनता है उसको क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ठीक है, वसीय अम्ल होते हैं। अब कुछ एसिड के नाम देखें जो उच्च वसीय अम्ल है, 12, 13, 14 है, तो पोमेटिक, ऑलिक, ये एसिड, इनके अंदर स्टाइरिक या जो स्टीरिक एसिड है तो हो सकते हैं। पॉमिक एसिड हो सकता है। जो नॉर्मल जितनी भी साबुन होती है उसके अंदर पाल्मिक एसिड होता है, पॉमिक एसिड होता है। आप कोई भी साबुन का पीछे जो इंडिकेशन दे रखा हो तो उसके अंदर आप देख सकते हो, लिख रहा होगा पॉल्मिक एसिड या पॉल्मिक रिएजेंट लिखा हुआ होगा, तो उन्हीं का निर्माण उपयोग होता है। अब उसका भी कौन सा है? वसीय अम्ल कार्बन की श्रृंखला की। तो हमें समीकरण याद होनी चाहिए। तो क्या है? हाईली फैटी एसिड जो है, तो हमें इसकी समीकरण याद करनी है। इसका फॉर्मूला क्या है? उससे पहले देखो, इसमें हम क्या लिख रहे हैं कि 12 से 14 तक के कार्बन है, मतलब 1, 2, 3, 4। अब इतना लिखने में तो टाइम पूरा लग जाएगा और समीकरण के अंदर जगह भी हो जाएगी। तो साइंस के अंदर जो कार्बन की चेन होती है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है, उसको नंबरिंग करने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए क्या लिख देते हैं? शॉर्ट में R लिख देते हैं। मतलब कि R कोई एलिमेंट नहीं होता है। R क्या होती है? कार्बन की चेन को लिख देते हैं। R का मतलब कि कार्बन है अनंत तक, एक से लेकर कितने भी हो सकते हैं, वो हमें थ्योरी में देखना पड़ेगा जो लिख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है? वसीय अम्ल है, तो वसीय अम्ल का है CH2 COOR। मतलब कि वैसे तो CH2COOH होता है, लेकिन कार्बन लॉन्ग है, बड़े कार्बन है, तो यहाँ पे CH2COOR होता है। R का मतलब यहाँ से कार्बन 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 जुड़ते रहेंगे, ये वापस CH2COOR। तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, एक सूत्र आता है CH3COOH। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वही है, 3 है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ पर एक्चुअल में यहाँ पे
जो वैलेंस है वो नीचे वाले से पूरी हुई हुई है, तो माथापुटी करनी नहीं, आपको याद रखना है। ये आपको एक स्टेप याद रखना पड़ेगा साबुन के अंदर, CH3 COOR CH COOR CH2 COOR, ठीक है, ये भी CH2 है। अब इसकी अभिक्रिया किससे करवाते हैं? इसकी अभिक्रिया होती है NaOH से। NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाते हैं। भाई इधर 1 2 3 है, तो ये भी क्या होता है, 3 होते हैं, NaOH और NaOH, 3 अणु। आप इसको इन दोनों को अंदर लिखकर खाली तभी लिख सकते हो, 3 NaOH 1 2 3 ही है, तो 3 NaOH से इसकी क्या होती है, क्रिया होती है, अभिक्रिया होती है, फिर बनती है साबुन। अब साबुन का सूत्र क्या होता है? तो ये अभिक्रिया होने पर देखो क्या होता है कि आगे वाला जो CH है एक्चुअली यहाँ से टूट जाती है, तो ये वाला CH2 तो क्या हो गया, बाहर निकल जाएगा। ये भी क्या होता है, टूट जाता है। आगे वाला प्लस होता है, पीछे वाला माइनस, सेम पोर्शन यहाँ पर, ये प्लस वाला एक है, माइनस वाला, ये दोनों टूटेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ आएगा तो क्या बना देगा, ये इसके साथ रिलीज हुआ तो ये क्या बना देगा, CH2OH CHOH और CH2OH, ये तो देखो बाहर निकल गया, ये वाला जो पोर्शन है वो इसके साथ बाहर निकल गया। अब पीछे कौन रहेगा, COOR Na, मतलब पीछे कौन रह गया, RCOONA। कैसे लिखो, लेकिन ये यहाँ से अच्छा लगता है कि अच्छा लगा तो वो लिखेंगे RCOONA, R पुना, ठीक है, R पुना, तो RCOONA रह जाता है। R का मतलब कार्बन की श्रृंखला लगाता है, कार्बन है, COONA इसके अंदर रह जाता है, और ये ही क्या होती है, सोप होती है, ये क्या है, साबुन है। तो ये साबुन का सूत्र, साबुन का निर्माण, आप इसको ऐसे याद सकते हो कि साबुन का सूत्र RCOONA होता है, Na का मतलब NaOH है, यहाँ से इसको तोड़ सकते हो कि RCOONA, साबुन का सूत्र आप याद रख लो, समीकरण इसी से बना दो कि RCOONA, इस Na से तो NaOH था पहले, भूतकाल में NaOH था, और जो RCOO है उसके अंदर CH3 और जोड़ दो, CH3 और यार COO तो है ही है, तो इनकी अभिक्रिया से बना है। तो हमें समीकरण ही एग्जाम में पूछेंगे, इसको बोलते साबुनीकरण। इसका क्वेश्चन आता है सोपोनिकेशन, साबुनीकरण किसे कहते हैं, सोपोनिकेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज सोपोनिकेशन। तो उच्च वसीय अम्ल की कार्बन श्रृंखला की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करने पर साबुन का निर्माण होता है, इस अभिक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। CH2 COOR CH2 COOR है, NaOH से रिएक्शन हो रही है तो ये साबुन बन गया। ये तो पीछे कॉर्नर में जो निकला है इसको क्या कहते हैं, ये होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जिसका उपयोग आगे ग्लिसरीन बनाने में हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी ग्लिसरॉल निकालेंगे साबुन की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाती है, जिसके अंदर ग्लिसरॉल होता है वो साबुन अच्छी होती है। जैसे कुछ कंपनी की आती है जिसके अंदर ग्लिसरॉल ज़्यादा होते हैं, तो ग्लिसरॉल ज़्यादा है मतलब साबुन अच्छी है, केमिकल तो ही है। ये तो कि साबुन का निर्माण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद करनी पड़ेगी, और क्वेश्चन यहीं से आता, साबुन के निर्माण की अभिक्रिया, ये हो गया साबुनीकरण। तो साबुन का सूत्र याद रखना है, RCOONA होते हैं, मतलब कि उच्च वसीय कार्बन के साथ Na का ऋण होता है, ये हो गया उच्च वसीय अम्ल, और ये क्या है, कार्बन का अम्ल, और ये क्या है, Na। तो आपको याद रखना है कि साबुन क्या होती है, उच्च वसीय कार्बन अम्ल के सोडियम लवण होते हैं, Na होता है। अब आगे बात कि ये तो क्या साबुन, अब साबुन के बाद इस साबुन के अंदर पॉइंट क्या क्या जाएंगे कि ये क्या होता है, इसके अंदर पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। तो पहला क्या हो जाएगा, उच्च वसीय अम्ल है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो उच्च वसीय अम्ल भी नाम अगर आपको याद रखना तो पोमेटिक है, ऑलिक है और स्टाइरिक है। फिर सेकंड पॉइंट क्या आता है कि जो साबुन होती है उसके अंदर जो बाहर निकल गया था कौन, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन बाहर निकल गया था, तो ये जो ग्लिसरॉल है अगर वापस मिला दे इसके अंदर, ग्लिसरीन को इसके अंदर ऐड कर दे, तो जो साबुन है, तो ग्लिसरॉल को इसके अंदर ऐड करने पर जो साबुन है वो पारदर्शी बन जाती है। मतलब कि जो साबुन जितनी ज़्यादा पारदर्शी है उसके अंदर उतना अच्छा उसके अंदर इतना ही है ग्लिसरीन डाला हुआ है, और जो जितनी ज़्यादा कलर की उसके अंदर उतने ज़्यादा केमिकल है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आता है कि इसके अंदर साबुन के अंदर क्या करते हैं, पोटेशियम लवण होते हैं। पोटेशियम मतलब कि Na या K, सोडियम या पोटेशियम के क्या होते हैं,
लवण होता है, सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, साबुन इसी से बनते हैं, सोडियम और पोटेशियम के साथ में आता है। समीकरण में सोडियम लिखा तो वहाँ पर पोटेशियम भी कर सकते हैं। तो साबुन सोडियम तथा पोटेशियम के लवण होते हैं, जो क्या होती है मृदु जल, मतलब सॉफ्ट वाटर, इसको फ्रेश वाटर भी बोल सकते हैं। सॉफ्ट वाटर में तो क्या होती है, झाग दे देते हैं, क्रिया कर देते हैं, बट कठोर जल मतलब कि हार्ड वाटर में अभिक्रिया नहीं करते। हार्ड वाटर का मतलब बर्फ नहीं है, हार्ड वाटर का मतलब मैला पानी, खरा पानी, कपड़े धोने का जो काला पानी निकलता है ना, उसको बोलते हैं, उसके अंदर झाग नहीं देते। ठीक है। फिर साबुन की विशेषता या पॉइंट क्या हो जाएगा कि जो साबुन होती है, जो मतलब कि जो अभी Na और K है, Na और K के अंदर विशेषता क्या है कि जो Na की साबुन होगी ना वो हार्ड होगी, मतलब कि मजबूत होती है, कठोर होती है, जबकि K वाली जो होती है वो साबुन सॉफ्ट होती है। ये अलग है, ये अलग है, ये पानी के अकॉर्डिंग है, साबुन के अकॉर्डिंग है। मतलब कि ये जो साबुन उसे माथा खोल सकता है बचेट मार के, केवल क्या होता है पानी रखते धीरे 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 जल्दी पिघल जाती है। तो जल्दी पिघलने वाली क्या होती है, हाँ, जो मुश्किल से पिघलती है वो क्या होती है, Na की होती है कि ना मैं तो पिघलूँ ना। ठीक है। और इसके अलावा साबुन को पारदर्शी बनाने के लिए इसके अंदर ग्लिसरॉल डालते हैं। ये तो कि साबुन की विशेषता है। ठीक है। साबुन का फॉर्मूला क्या था, RCOONA, ये है साबुन का फॉर्मूला। ठीक है। उच्च वसा Na, यहाँ पर RCOONA की जगह K भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, K। ठीक। उसके अलावा ग्लिसरॉल जो निकला था वो डालेंगे तो साबुन पारदर्शी हो जाएगी, विजिबल हो जाएगी, एक दूसरे के पार देख सकते हैं। और मृदु जल मतलब कि जो सॉफ्ट वाटर होता है, फ्रेश वाटर, तो उसके अंदर झाग तगड़ा देगी, नहाते तब झाग तगड़ा आता है। बट उसी साबुन को अगर हार्ड वाटर मतलब खराब पानी के अंदर डालोगे तो झाग उतना नहीं आएगा। ये क्या हो गया भाई, ये तो कि साबुन की बातें कि जो साबुन है उसके बारे में बातें कर ली। अब आता है एक अपमार्जक, इसको आते ही मिटा देते एक बार। अपमार्जक। अब डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट का मतलब सर्फ, सर्फ मतलब साफ नहीं, सर्फ वाला कपड़े धोने वाला सर्फ, सर्फ एक्सेल जो आता है। एक्चुअल में सर्फ एक्सेल, सर्फ तो क्या है, सर्फ एक्सेल की कंपनी का नाम है, लेकिन हमने तो सभी को सर्फ बना दिया। सभी सर्फ नहीं होते, सभी क्या होते हैं, वॉशिंग पाउडर होते हैं या डिटर्जेंट होते हैं। रियल नेम क्या है, डिटर्जेंट है, लेकिन हमने सभी को क्या बना, जैसे आप बोलते हैं कि एक निरमा सर्फ दो, तो वही निरमा अलग कंपनी है, सर्फ अलग कंपनी है। वो निरमा अलग डिटर्जेंट है, सर्फ अलग डिटर्जेंट है। तो अपने लोकल लैंग्वेज के अंदर तो समझ रहे कि सर्फ तो डिटर्जेंट या वॉशिंग पाउडर बोलते हैं, उसकी बात चल रही है। अब अपमार्जक क्या होते हैं, तो कंपेयर में करेंगे ना तो ज़्यादा ईजी याद होगा हमें, क्योंकि इसकी हमें क्या बोलते हैं, खाली थ्योरी देखनी है, रिएक्शन नहीं करनी है। ये क्या था, RCOONA होते हैं, जबकि ये क्या था, उच्च वसीय अम्ल, ये भी उच्च वसीय अम्ल है, मतलब कि RCOOA है, स्टार्ट में तो RCOOA है, मतलब उच्च वसीय है। उच्च वसा मतलब कार्बन ही है, लेकिन उच्च वसीय अम्ल के अंदर ये क्या था, सोडियम का लवण था, ये क्या होता है, सल्फोनेट के लवण होते हैं। एल्किल सल्फोनेट या बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। मतलब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, RCOSO3 सल्फोनेट हो जाएगा, या RC6H5SO3। तो इनके आपको खाली फॉर्मूले याद रखना है कि ये हो सकते हैं SO3 Na, और यहाँ पर भी Na तो नहीं है, सोडियम के बिना तो कभी साबुन बनेगा नहीं, झाग बनेगा नहीं। तो RCOSO3 Na या RC6H5SO3 Na, मतलब ये क्या थे, ये इसके बीच में डिफरेंस भी हो जाएगा, क्वेश्चन नहीं आता दोनों के बीच में अंतर, तो ये भी हो जाएगा। ये क्या था भाई, RCOONA तो सोडियम के वसीय अम्लों के लवण थे, क्या तो वसीय अम्लों के सल्फोनेट लवण, SO3 को सल्फोनेट लवण का मतलब Na है, या बेंजीन सल्फोनेट, बेंजीन C6H5Na क्या लवण हो गया, SO3 सल्फोनेट लवण होते हैं। फिर ग्लिसिन तो मतलब डालने से वो पारदर्शी होता है, इसमें ग्लिसिन वाला कोई लफड़ा नहीं है। ठीक है। तो ये तो सेकंड पॉइंट कुछ नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ये था, वसीय अम्लों के सोडियम लवण होते हैं, ये क्या होते हैं, सल्फोनेट या बेंजीन सल्फोनेट के लवण होते हैं। फिर अगली बात करें, ग्लिसिन अपारदर्शी तो पाउडर होता है, ये क्या होता है, पाउडर होता है। फिर ये क्या था, सोडियम और पोटेशियम
की बनी होती है, इन दोनों की बनी हुई होती है। ये मृदुजल में भाग मतलब कि अब सर्व की क्या है, मतलब मृदुजल और कठोर जल, इसमें भी जाग देगी, इसमें भी जाग देगी। मतलब कि मृदुजल मतलब साफ पानी या मीठा पानी, और जो कठोर जल है मतलब कि खारा पानी या गंदा पानी, गंदला पानी, दोनों के अंदर जाग देती है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। क्वेश्चन यहीं पे आता है कि जो साबुन है वो कठोर जल में जाग नहीं देती, बट अपमार्जक कठोर जल में जाग दे देते हैं। ये क्वेश्चन हम आगे करेंगे, अभी तो डिफरेंस करें कि ये जाग देते नहीं हैं और ये जाग देते हैं। इसके अलावा कि जो अपमार्जक होते हैं वो एक्चुअल में है क्या, अपमार्जक जो डिटर्जेंट बना हुआ है, डिटर्जेंट जो है वो एक्चुअल में लैटिन वर्ड से लिया गया है। डिफरेंस तो इतने एक्स्ट्रा पॉइंट है डिटर्जेंट का, हमारे बुक के अंदर नहीं है। तो जो डिटर्जेंट है वो डिटर्जेंट वर्ड से, लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या था, टू स्वैप, टू क्लीन, मतलब कि साबुन सफाई करने वाला, मतलब कि डिटर्जेंट का मतलब यह सफाई करने वाली साबुन या स्वच्छ करने वाला। एक बार के लिए साबुन अपमार्जक दोनों देख लेते हैं, काफी आसान है। साबुन RCOON, ये SO3 CH6S5 मतलब बेंजीन सल्फोनेट, पारदर्शी होती है, पाउडर होता है, ये मृदुजल में कठोर जल दोनों में जाग देते हैं, दोनों में जाग नहीं देते। ये क्या होते हैं, पोटेशियम और सोडियम के लवण होते हैं। क्या होते हैं, ये यहाँ पर कुछ नहीं है, ये वापस वही पॉइंट है कि कैसे भी हो सकती है। जैसे इसको ना करके इसमें हमने क्या लिखा था, सोडियम वाली साबुन हार्ड होती है, पोटेशियम वाली क्या होती है, सॉफ्ट होती है। अपमार्जक में ऐसा कुछ नहीं होगा, वो तो सारे के सारे पाउडर है। बट अपमार्जक 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। मतलब कुछ धनात्मक होते हैं, कुछ ऋणात्मक होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, अनायनिक होते हैं। अनायनिक का मतलब उसके ऊपर कुछ भी आयन नहीं है। ये सल्फोनेट बनने पर होता है, कुछ के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, कुछ के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होता है। एसिड और बेस की क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। तो इसका 5 डिफरेंस हो जाएगा। इसके टाइप होते हैं, हमें ये करना नहीं है, बस इसके डिफरेंस के अकॉर्डिंग लिखना है, बुक में ये नहीं है। अगला अगर डिफरेंस देखें तो अगला डिफरेंस क्या आता है कि इन दोनों का निर्माण क्या होता है, पेट्रोलियम से होता है। किससे होता है, जो पेट्रोलियम मतलब जो मतलब कि उच्च वसीय अम्ल है, इन्हीं को बोलते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम वही है जो पेट्रोल डीजल वाला है, उसके अंदर भी केमिकल ही होता है, इसमें भी केमिकल ही है। तो हमें वो करना नहीं है। मतलब कि पेट्रोलियम के कच्चे सामान से होता है, और इनका क्या होता है, पेट्रोलियम के वनस्पति तेल से होता है। मतलब ये क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होते हैं या जो कच्चे सामान है, किसके, पेट्रोलियम के, उससे होता है। जबकि ये क्या होता है, वनस्पति तेल से होता है। मतलब पेट्रोलियम के साथ क्या डालते हैं, जो पेड़ पौधों से ऑयल निकलते हैं उससे होता है, वनस्पति तेल से होता है। ठीक है। फिर अगर डिफरेंस करें इनके क्या बोलते हैं, डिजॉल्व होने पर या खराब होने पर, तो ये क्या होता है, जैव निम्नीकरण होते हैं, ये जैव अनिम्नीकरण होते हैं। मतलब बायो डिग्रेडेबल होते हैं, और ये कहते हैं नॉन बायो डिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल आपने पिछली क्लास में पढ़ा, फिर बात करते हैं कि जो साबुन होती है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा, जीवाणु या कीटाणुओं के द्वारा धीरे धीरे टाइम के साथ खत्म की जा सकती है। मतलब कि जो एनवायरमेंट के जो कीटाणु है, जीवाणु है, जो पोषक वाले हैं, वो क्या करते हैं, इनको खत्म कर सकते हैं। मतलब साबुन जो है वो कंपोज हो सकती है, खत्म हो सकती है। जबकि अपमार्जक क्या होता है, कभी भी जीवाणु द्वारा खत्म नहीं कर सकते हैं, वो जैसा है वैसा ही पड़ा रहेगा। मतलब एक्सपायर डेट आ जाएगी, खराब हो जाएगा, लेकिन वो पर्यावरण के अंदर एक प्रदूषण के रूप में पड़ा रहेगा, खराब करता रहेगा। सर्फ से जो पानी निकलता है वो पानी भी आगे जाकर हार्मफुल होता है, खेतों में कभी यूज़ नहीं कर सकते। साबुन वाला खराब होता है लेकिन इतना हार्मफुल नहीं होता है। ठीक है। तो क्योंकि इसके अंदर जैव निम्नीकरण, एक्चुअली में इसमें क्या ऑर्गेनिक है, इसमें ऑर्गेनिक कम होते हैं, कार्बनिक है, इसमें कार्बनिक पदार्थ क्या है, कम है। फिर इतने ही पॉइंट है। वैसे तो 4 ही डिफरेंस करने होते हैं, किताब में क्या देखे, 4 ही दे रखे हैं। तो क्या होता है, सोडियम के, सल्फोनेट के, फिर उच्च वसीय अम्ल, वो भी उच्च वसीय अम्ल ही है। ग्लिसरॉल पारदर्शी होते हैं, वो तो क्या होता है, पाउडर होता है। Na के दोनों के बनती है, और क्या होता है, मृदुजल और कठोर जल दोनों में जाग नहीं देती, खाली मृदु में देती है, वो दोनों में जाग देती है। ये Na और K के बने होते हैं, 3 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल।
फिर रॉ मटेरियल किससे बनते हैं, किसके, पेट्रोलियम के, जबकि पेट्रोलियम के साथ वनस्पति तेल से बनते हैं। ये बायोडिग्रेडेबल जैव निम्नीकरण होते हैं, जैव निम्नीकरणीय नहीं होते, मतलब अनिम्नीकरण होते हैं, तोड़े नहीं जा सकते। ये हो गया साबुन और अपमार्जक में अंतर। फिर अब ये क्वेश्चन आया था कि ये जो साबुन है वो कठोर जल में झाग देता है, सॉरी कठोर जल में झाग नहीं देता तो क्या अपमार्जक दे देता है। इस क्वेश्चन को करते हैं, 2 ही बातें बची है फिर लेसन खत्म हो जाएगा भैया। तो क्या है, एक तरफ मैं ले रहा हूँ साबुन, एक तरफ मैं ले रहा हूँ अपमार्जक। कौन सी कंपनी का साबुन है, कंपनी जाए बाहर में, ये क्या होती है RCOONA होता है। अपमार्जक RCOSO3Na, ठीक है। अब हम ले रहे हैं हार्ड वाटर। हार्ड वाटर पहले तो ये पता होना चाहिए कि हार्ड वाटर क्या होता है। हमने एक टैंक के अंदर हार्ड वाटर ले लिया है, ये क्या है, तो ये H2O, बट हार्ड वाटर है। हार्ड वाटर मतलब जिसके अंदर मैल होती है, तलछट होती है, गंदगी होती है, गंदा पानी होता है भाई। तो उसके अंदर क्या होता है, एक्चुअल में हार्ड वाटर के अंदर गंदगी होती है कैल्शियम की और मैग्नीशियम की, Ca+2 होती है, ये भी क्या होती है +2। अब क्या होगा, अब ये होगा जैसे पानी में आता है साबुन, साबुन पानी में आता है क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। किस में टूटेगा, वही टूटने का तरीका वही है, Na अलग हो जाएगा, Na अलग हो गया और RCOO क्या हो गया, अलग हो गया, पॉजिटिव, और ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। अब जैसे अलग हुआ, सोडियम का तो कोई रोल ही नहीं है एक्चुअल में, झाग यही करता है, सफाई ही करता है, लेकिन पानी में आते ही अब ये जो नेगेटिव है RCOO- है, यहाँ पर 2 ऑप्शन है, CaB और Mgb है। अब ये बड़े होशियार है, एक प्लस वाले को हटाए, दूसरा प्लस वाले इसके साथ चिपक जाता है, मतलब साबुन टूटी और साबुन का अणु वापस यूज आ गया, काम आ गया। मतलब साबुन के बाद में साबुन का एक दूसरा अणु बन गया जो साबुन नहीं है, मतलब उसका चार्ज खत्म हो चुका है, Na को निकाल दिया गया और ये यहाँ पर आ गया है, और ये अभिक्रिया नहीं करने देते। मतलब ये क्या करते हैं, जो वाटर है उसके साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करने देते और झाग नहीं निकलता है, झाग नहीं होता है। मतलब साबुन को कठोर जल में डालने पर इसके आयन अलग अलग होते हैं और RCOO मतलब कार्बन की जो श्रृंखला है वो कैल्शियम में मैग्नीशियम से क्रिया करके दूसरा लवण बना देती है, साल्ट बना देती है, अवक्षेप बना देती है, जो अवक्षेप झाग उत्पन्न नहीं करता। अब इसके अंदर क्या है कि ये जब पानी में आएगा तो ये पानी में आएगा तो ये भी टूटेगा, RCO टूटेगा और दूसरा टूटेगा SO3 और एक टूटेगा Na, ये सारे टूट जाते हैं। अब क्या हो रहा है कि Na तो कोई रोल नहीं है, Na तो वही कह रहे हैं ना 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 मेरे से तो कुछ नहीं, वो तो गया साइड में। अब आए वापस वही Ca और Mg के, भाई Ca Mg आ गए। अब ये इसके बाद चिपकने के लिए उससे पहले आ गया कि SO3 आ गया कि लगे पहले तो मेरे से सलट, तो SO3 आता है तो इसके साथ लवण बना देता है, CaSO3 अलग से लवण बना देता है, जैसे NaSO3 था और उसके साथ ऑप्शन अलग है कि तू मेरा भाईला बन दे, उसको क्यों तंग कर रहा है, तो CaSO3 बना देता है। अब RCO है वो रह गया अलग से और ये अंदर आकर क्रिया करेगा और झाग बना देता है। थ्योरी क्या लिखनी है, थ्योरी बड़ी आसान है कि साबुन को अंदर डालने पर लवण टूट जाते हैं, लेकिन कैल्शियम मैग्नीशियम से क्रिया कर लेते हैं और वापस लवण बना देते हैं जो झाग नहीं देता। जबकि सल्फोनेट जब पानी में आकर टूटता है, अपमार्जक पानी में आकर टूटता है तो कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ सल्फोनेट जुड़ जाता है, SO3 जुड़ जाता है और बाकी जो कार्बन की श्रृंखला है वो अंदर आकर उसको क्या दे देती है, झाग दे देती है। तो ये हो गया साबुन झाग क्यों देते हैं, झाग, और अपमार्जक झाग क्यों देते हैं, साबुन क्यों नहीं देते। बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। अब इस लेसन का लास्ट टॉपिक आता है, उसको हम एकदम शॉर्ट में करेंगे और एक और में आपको याद आ जाएगा कि मिसेल निर्माण किसे कहते हैं, मतलब कि सफाई की प्रक्रिया, साबुन की सफाई प्रक्रिया। एक क्वेश्चन यही आएगा 4 नंबर का या 3 नंबर का, बड़ा क्वेश्चन आएगा सफाई प्रक्रिया क्या होती है। तो देखो पहले तो है क्या कि साबुन क्या होती है, इसमें थ्योरी वही लिखनी है कि साबुन जो होती है सोडियम के लवण की बनी होती है जो कि पानी में जाकर झाग उत्पन्न करती है और सफाई प्रक्रिया पूरी करती है। अधिकांश मैल जो होती है वो तेल की, वसा की होती है, तो वो पानी के अंदर नहीं घुलती है और साबुन के साथ घुलकर बाहर निकल जाती है। अब सफाई कैसे होती है कि जब साबुन को पानी में डाला जाता है, हमने इसको डाल दिया पानी में डाला जाता है तो साबुन के अवयव 2 भागों में टूट जाते हैं, Na+ और COO-। इस Na का तो कोई रूल ही नहीं है, इसको छोड़ो। अब ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है इसके अंदर में देखो 2 है, एक तो है R का मतलब क्या था, R का मतलब था कार्बन 1 कार्बन 2,
तो कार्बन एक, ये कार्बन की श्रृंखला होती है। अभी तक कार्बन नहीं लिखेंगे हम, कार्बन को इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये एक्चुअल में कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे 14 13 कार्बन की होती है। और दूसरे वाले सिरे पर कौन होता है, COO के बाद माइनस। तो एक तो होगी ये कार्बन चेन, और ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब ये जो कार्बन चेन होती है, कार्बन की जो श्रृंखला होती है, ये क्या अब नेगेटिव चार्ज है और कार्बन की चेन है। अब कार्बन की चेन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक होती है, मतलब कि जल विरागी होती है। जबकि जो नेगेटिव वाली चार्ज होती है वो क्या होती है, जल रागी होती है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक। अब आगे क्या होगा कि क्या था, कार्बन की चेन क्या होती है, हाइड्रोफोबिक, मतलब फोबिक मतलब फोबिया, डरने वाली मतलब विरोध करने वाली, जल विरोधी विरागी होती है, विरागी मतलब विरोधी होती है। जबकि COO माइनस नेगेटिव वाली क्या होती है, जल रागी होती है, मतलब प्रेम करने वाली होती है, किससे, पानी से। अब हमारे पास कपड़ा है, यहाँ पर मैल जमी हुई है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो कार्बन वाली है वो तो कहते हैं जल विरागी होती है। जल विरागी मतलब जल से दूर जाएगी, चारों तरफ पानी है, सभी जगह पानी पानी है, ऊपर नीचे सब जगह पानी है। तो कार्बन ऐसी जगह ढूंढेगी जहाँ पानी कम हो। तो पानी कम कहाँ पर है, कपड़ों पर पानी कम, कपड़े पर तो कपड़ा है, पानी के अंदर है लेकिन पानी तो नहीं है ना, पानी से गिरे, लेकिन पानी से कम पानी तो वहाँ पर है, मामले कि उसके पास कुछ दूसरी जगह तो है ना। तो कार्बन की श्रृंखला है वो इसको चारों तरफ से ऐसे घेर लेती है, इसके सिंगड़े उगा देती है, ये होगी जल विरागी। और जो जल रागी वाला पार्ट है, नेगेटिव वाला, वो इसके कॉर्नर पर रह जाता है गोला बनकर, क्योंकि वो तो पानी के पास आएगा। ये पानी के साथ अटैच हो चुका है, जुड़ चुका है पानी के साथ। ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना, इस संरचना को बोलते हैं मिसेल। ये होती है मिसेल की संरचना, मिसेल बोलते हैं, या जिसे जागा बोल सकते हैं। अब क्या होगा, हम जैसे पानी को फटकारेंगे, पानी को जोर से धक्का देंगे, निकालेंगे, निचोड़ेंगे, तो निचोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये जो पानी है, पानी बाहर गया, पानी के साथ चिपका हुआ ये नेगेटिव वाला, वो बाहर गया, नेगेटिव के साथ चिपका हुआ कार्बन वाली श्रृंखला, भाई वो बाहर गई, और कार्बन से चिपका हुआ है ये कपड़े का मैल, वो कपड़े का मैल बाहर गया। मैल से चिपका हुआ कपड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि कपड़े को हमने बांधा हुआ है हाथों में, कपड़े को हमने पकड़ा हुआ है, कपड़े को पकड़ा है, तो वो तो रह जाएगा हाथों में। इस प्रकार से मैल निकल जाती है और कपड़ा क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। वापस फटाफट में साबुन RCOO की होती है, जिसे पानी में डालने पर 2 भागों में टूट जाती है। इसका एक सिरा कार्बन की श्रृंखला होती है जो कि जल विरोधी होती है, जल विरागी होती है, हाइड्रोफोबिक होती है। एंड सेकेंड पार्ट इज हाइड्रोफिलिक, इट मीन्स अटैच विद वाटर, मतलब जल रागी होता है, पानी के साथ जुड़ जाता है। जब और जो कपड़े होते हैं, कपड़ों के अंदर जो मैल होती है वो क्या होती है, किसी ना किसी वसा की, चिकनी की होती है। तो चिकनाई है, मैल है, तो जो जल विरोधी भाग है वो चिकनाई से चिपक जाएगा। फिर उसके कॉर्नर पर जल रागी भाग चिपका हुआ है और चारों तरफ पानी है। तो जैसे पानी को झटके से साफ करते हैं, तेजी से हटाते हैं, तो ये सारा भाग है मैल को लेकर बाहर निकल जाता है और क्या हो जाती है, कपड़ों की सफाई हो जाती है। इस प्रकार से मिसेल का निर्माण होता है। और इसी के साथ सफाई होने के साथ साथ ये चैप्टर भी हमारा साफ हो चुका है। साफ हो चुका है मतलब दिमाग से नहीं, दिमाग के बर्डन से ये चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, खत्म हो गया भाई, कंप्लीट हो चुका है। अब ये चैप्टर खत्म होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर में जो भी है वो आपको अगली वीडियो में पता चल जाएगा। एक चैप्टर पूरा हो चुका है, एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिव्यू करेंगे। एक ही वीडियो के अंदर पूरा चैप्टर एक साथ करेंगे, जिससे आपको देख पता चल जाएगा अच्छा ठीक है ये क्वेश्चन पूछते ये टॉपिक है, ठीक है। यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।